हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति वर्मा एंड आज हम पढ़ेंगे आईपीसी। आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन पेनल कोड 1860। आईपीसी के मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इस कंटेंट को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आईपीसी का सेक्शन 34 कहता है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन क्या होता है? जैसे कि किसी 3 बंदों ने या 2 बंदों ने मिलकर कोई काम किया, क्रिमिनल एक्ट किया, या तो वो एक ने किया या 2 ने किया, वो सारे बंदे लाइबल होंगे उस सेम एक्ट के लिए। अगर वो एक ने किया होता तो भी वही उसके लिए लाइबल होता, और 2 ने किया तो भी सारे लाइबल होंगे। सेम पनिशमेंट मिलेगी चाहे वो एक ने किया हो चाहे वो 10 लोगों ने किया हो। मिनिमम कॉमन इंटेंशन में 2 बंदे होने चाहिए। ओके, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि ए, बी और सी हैं, उन्होंने किसी के घर में चोरी करने का इंटेंशन किया कि आज रात को इसके घर में चोरी करेंगे। बट क्या हुआ, सडनली ए, बी, सी थे जो, उन्होंने जेड ने उनको पकड़ लिया। ए और बी तो भाग गए और जो सी था वो बच गया। सी और जेड के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और जो सी था उसने जेड को मार दिया, ग्रीवियस हर्ट किया या उसको मार दिया। तो जो ए, बी और सी हैं, ये तीनों के तीनों चोरी के लिए तो लाइबल होंगे, रॉबरी के लिए तो लाइबल होंगे, थेफ्ट के लिए लाइबल होंगे, बट जो मर्डर के लिए लाइबल होगा वो सिर्फ सी लाइबल होगा, क्योंकि इनका कॉमन इंटेंशन था चोरी करना, थेफ्ट करना, नॉट कि जेड को मारना। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। देन आता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन के सेक्शन 85 और 86 में बताया गया है। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? इंटॉक्सिकेशन मीन्स कंटेन्स इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, मीन्स किसी ने ड्रिंक कर लिया है, कोई ड्रिंक करके कार चला रहा है और उसने एक्सीडेंट कर दिया है, तो वो लाइबल तो होगा, लेकिन उस लाइबल जब होगा जब उसने खुद अपनी मर्ज़ी से ड्रिंक किया है। ठीक है, अब उसने अपनी मर्ज़ी से ड्रिंक नहीं किया है। सेक्शन 85 इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात करता है और सेक्शन 86 करता है वॉलेंट्री। सेक्शन वॉलेंट्री मीन्स कि उसने खुद उसको पता था कि अगर वो ड्रिंक करेगा तो उससे कुछ भी एक्ट हो सकता है। ठीक है, ये होता है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। तो सेक्शन 85 का इनवॉलेंट्री के बारे में बात करता है, 86 वॉलेंट्री के बारे में बात करता है। Then it says that if anything is done by a person who because of intoxication at the time of the commission of the offence was incapable of ascertaining the nature of the act or of ascertaining what he was doing was wrong, मतलब उसको कोई नॉलेज नहीं है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, वो इस स्टेज में नहीं है कि वो समझ सके उस अपने एक्ट का नेचर। then must be administered to him without his knowledge against his own will. This is the main content of section 85 कि वो उसके मर्जी के बिना उसको बताया गया हो, उसको नॉलेज नहीं है कि उसने इंटॉक्सिकेशन लिया रखा है। ठीक है, देन कम टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसमें आपको सेक्शन 86 होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री में वो उस लाइबल होगा, उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी क्योंकि उसको पता था कि उसने ड्रिंक किया और उससे कुछ भी हो सकता है। वो ड्रिंक करके कार चला रहा है, ड्रिंक करके किसी के घर में चोरी कर रहा है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मिनिमम कितने बंदे चाहिए होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी भी इलीगल एक्ट को करने में शामिल हो जाते हैं, उसको कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सारे के सारे लाइबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। लाइक ए, बी, सी जेड को ड्रग देते हैं, मतलब ए बी को देता है, बी सी को देता है, ए सप्लायर है, बी सप्लायर है, ए बड़ा सप्लायर, ए ने बी को दिया, बी ने फिर डायरेक्ट सी को दिया। तो यहाँ ये नहीं होगा कि सी ने सिर्फ जेड को दिया, तो यहाँ पर ए, बी, सी सब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल होंगे। ठीक है, देन कम टू सेडिटेशन। सेडिटेशन इज गवर्नमेंट के जस्ट अ मिनट, सेक्शन 124 ही कहता है सेडिटेशन। सेडिटेशन क्या होता है? गवर्नमेंट के या फिर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में कोई बंदा या कोई टीम या कोई भी मतलब ग्रुप में या सिंगल पर्सन गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, whosoever by words, sign or otherwise brings into hatred or contempt or excite disaffection towards the government.
एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट। इस उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, मतलब जेल भी हो सकती है या फिर वैसे सज़ा भी हो सकती है उनके एक्ट को देखकर, ठीक है। जैसे कि किसी बंदे ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी के ने या कोई भी नॉर्मल बंदा, उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में बोला, उनको गालियाँ दी। अब इसके अंदर 2 टर्म्स आते हैं, वन इज़ लाइबल, वन इज स्लैंडर। स्लैंडर होता है आपका परमानेंट फॉर्म में, लाइक किसी ने फेसबुक पे अपलोड कर दिया, किसी ने कोई फ़ोटो पोस्टर छपवा दी, वो होता है परमानेंट फॉर्म। लाइबल होता है ऐसे ही, मतलब परमानेंट फॉर्म में नहीं बोला, टेम्परेरी में बोल दिया। देन कल्पेबल होमिसाइड, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द आईपीसी। कल्पेबल होमिसाइड जहाँ कंफ्यूज होते हैं आईपीसी में, वो यही सेक्शन है, कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299। अब देखो, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को हम एक साथ पढ़ते हैं। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में दोनों में डेथ होती है, ठीक है। फ़र्क क्या है, कल्पेबल होमिसाइड में उसको ये इंटेंशन नहीं होती कि मुझे वो मारना ही है, बट इन मर्डर इंटेंशन होती है कि मुझे उसकी डेथ करनी ही करनी है। बट कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है, उसको पता होता है कि वो ऐसा एक्ट कर रहा है, लाइक उसको, जैसे ए है, कोई एक बंदा है, बी को मार रहा है। ए को ये नॉलेज है कि इसके सर में कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो उसको कोई चीज़ सर में मारेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है, बट फिर भी वो ए बी को मार रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा और बी की डेथ हो जाती है। दोनों में डेथ तो होगी, बट कल्पेबल होमिसाइड में डायरेक्ट इंटेंशन नहीं होगा उसका कि मुझे मारना ही है, बट वो ऐसे कोज करेगा जिससे कि उसकी डेथ हो जाए। इन मर्डर, इफ़ द एक्ट इज़ डन विद द इंटेंशन टू कोज डेथ इज कॉल्ड मर्डर। मर्डर आता है सेक्शन 300 एंड कल्पेबल होमिसाइड आता है सेक्शन 299। आगे के सेक्शंस हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी। अगर आपको समझ आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।